देखो वैसे तो इंग्लिश का पेपर फॉर्मेट जो है वो हिंदी और मराठी के फॉर्मेट से अलग है और इंग्लिश के प्रिपरेशन में काफी कम बच्चे दिक्कतें फेस करते हैं, बट पेपर अटेम्प्ट करने के बाद काफी गलतियां बच्चे फेस करते हैं और ये गलतियां आपके साथ ना हो इसलिए प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इंग्लिश का प्रिपरेशन फॉर्मेट, जहां पर इस वीडियो के थ्रू मैं बस ये चाहता हूं कि ये जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं ना इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। बहुत ईजी फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को अगले 15 to 20 डेज तक सिंसियरली फॉलो करना। मार्क माय वर्ड्स, आपको इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे आपका जो इंग्लिश का प्रिपरेशन होगा वो अगेन 5 डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे और वो 5 डिपार्टमेंट आपके 5 सेक्शन ही रहने वाले, जिसमें जो टोटल टाइम आपको प्रिपरेशन का मिल रहा है उसमें से लैंग्वेज स्टडी के लिए 20% ऑफ द टाइम डिनोट करेंगे, टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेज को प्रिपेयर करने के लिए 30% ऑफ द टाइम डिनोट करेंगे, पोएट्री वाले सेक्शन के लिए 15% टाइम ठीक ठाक है, काफी है, और राइटिंग सेक्शन के लिए 35% ऑफ द टाइम हम डिनोट करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज ये पर्टिकुलर सेक्शन लेके आता है, सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चों के यहीं पर डिडक्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि अगले 20 डेज के लिए 15 to 20 डेज के लिए सिंसियरली ये प्रिपरेशन को फॉलो करना। तो उस केस ऑफ सिनेरियो में लैंग्वेज स्टडी को 4 दिन का समय मिलता है, टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस दोनों को मिला के 6 दिन का समय मिलता है, पोएट्री वाले सेक्शन को 3 दिन का समय मिलता है और राइटिंग सेक्शन जो है उसको 7 दिन का समय मिलता है, 7 डेज। और ये जितने भी दिन का प्रिपरेशन आप कर रहे हो हर रोज 1 घंटा या 1.5 आवर्स का प्रिपरेशन भी करते हो तो भी बहुत हो जाता है, ठीक है। 1.5 आवर्स का प्रिपरेशन फॉर 4 डेज, फॉर 6 डेज, फॉर 3 डेज एंड फॉर 7 डेज, यानी कि टोटल 20 डेज के लिए करते हो, इंग्लिश का प्रिपरेशन स्वाहा हो जाएगा। अब देखो आपको ये तो पता चल गया कि टोटल टाइम किस प्रकार से डिवाइड करना है प्रिपेयर करने के लिए। अब फॉर्मेट में आपको बताऊंगा जो कि काफी ईजी रहेगा फॉर्मेट, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले चीज जिसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी आपका ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ठीक है। अब ये ग्रामर की अगर बात करूं तो आपके पेपर फॉर्मेट में बस लैंग्वेज स्टडी में ही ग्रामर नहीं होते हैं, टेक्सचुअल पैसेजेस, नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस और कुछ पार्ट ऑफ द पोएट्री में थोड़े थोड़े ग्रामर के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो ओवरऑल ग्रामर है, ये 3 सेक्शन और ये 1 सेक्शन, ये चारों सेक्शन का जो ग्रामर है इसको अगर आप मिलाते हो तो ये अराउंड 22 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी ये बनती है कि इन 22 मार्क्स को कंफर्म करें, इसमें से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना हमारा टारगेट रहेगा। इसलिए सबसे पहले हम ग्रामर को, पूरे पेपर में जो भी ग्रामर वोकैबुलरी पूछा जाता है सारे चीजों को प्रिपेयर करेंगे। इसको प्रिपेयर करने के लिए अगेन आपका वही ब्रह्मास्त्र मोस्ट लाइकली 21 इंग्लिश का यूज करेंगे, जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, बस आपको बैठ के प्रैक्टिस करना है। उसके बाद दूसरी चीज जिसको आपको प्रिपेयर करना है, इसके बाद ग्रामर के बाद जो आपको प्रिपेयर करना है दैट इज, अब यहां पर देखो आपका पेपर फॉर्मेट है, ठीक है। टेक्सचुअल पैसेजेस, नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस और पोएट्री, इन तीनों सेक्शन में 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपके हिसाब से इजी है, काफी इजी है, जिसको 90% ऑफ द बच्चे सही सॉल्व कर लेते हैं, और एक है जो मॉडरेट है कुछ बच्चों के लिए और कुछ बच्चों के लिए जो है वो डिफिकल्ट है, ठीक है। मॉडरेट है, डिफिकल्ट है कुछ बच्चों के लिए। तो सबसे पहले दूसरी चीज जो है, ये इजी वाले पार्ट जो क्वेश्चंस है, इजी वाले जो क्वेश्चंस है वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब ये इजी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी इजी होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पैसेज के बेस्ड होते हैं, पोएम्स के बेस्ड होते हैं, और इनका आंसर आपको उसी पैसेज या पोएम में जो है वो मिलने वाला है। बट इसकी प्रिपरेशन अगर करते हो तो पेपर में जो एक्चुअल टेक्सचुअल, नॉन टेक्सचुअल और पोएट्री जब सामने आएगा उसका आंसर जब ढूंढोगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बस इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये इजी वाला पार्ट जैसे ही खत्म होता है तो तीसरे चीज में हम लोग बढ़ेंगे, ये मॉडरेट है डिफिकल्ट वाला पार्ट। अब ये मॉडरेट है डिफिकल्ट वाला पार्ट जो होता है वो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन तो पैसेज के बेस पे ही होता है, उसका आंसर आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, आपके ओन वर्ड्स में एक्सपेक्टेड होता है, और इन प्रकार के क्वेश्चंस को हम इसके बाद जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। अब इसको प्रिपेयर करना देखो उतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखो, मोस्ट लाइकली 21 में आपको पता चल जाएगा, आपको आइडिया आना चाहिए कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना उसका आंसर कैसा फ्रेम करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको समझना जरूरी है, टेक्सचुअल या नॉन टेक्सचुअल पैसेज जो भी आपको दिया है पेपर में उसको समझना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज मेंशन करना है, ये एक सॉल्व एग्जांपल देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा, और आइडिया आने के बाद कुछ एग्जांपल, 4-5 एग्जांपल्स खुद लिख के प्रैक्टिस कर दीजिए, ये भी आपका हो जाएगा। फोर्थ चीज जिसको आपको प्रिपेयर करना है दैट इज आपका एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम एंड समरी राइटिंग ऑफ नॉन टेक्सचुअल पैसेज, ठीक है।
ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी बच्चे इसको प्रिपेयर ही नहीं करते, कुछ एप्रिसिएशन रट के जाते हैं और समरी राइटिंग का तो प्रिपरेशन ही नहीं करते, डायरेक्टली पेपर में लिख के आते हैं, इसलिए काफ़ी गलतियां होती है। देखो इन दोनों चीज़ों में समरी राइटिंग काफ़ी ईजी है एज कंपेरेटिव टू एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। बस इसको लिखने का फॉर्मेट आपको पता रहना चाहिए। इस वीडियो के बाद अगले दो वीडियो जो रहेंगे वो एप्रिसिएशन और समरी के बेस पर ही रहेंगे, जिसमें एप्रिसिएशन और समरी होता क्या है, क्या क्या चीज़ आपको लिखना है और कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करना है, जिस पर किस प्रकार से आपको मार्क्स मिलने वाले, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वो बताने के बाद व्हाट आई नीड फ्रॉम यू गाइस इज जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, ये एप्रिसिएशन और ये समरी राइटिंग के 4 से 5 क्वेश्चंस ईच आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। कब प्रैक्टिस करना है? जब मैं वीडियोस में बताऊंगा किस फॉर्मेट में लिखना है, कैसे लिखना है, तब आपको जाके प्रैक्टिस करना है। अगेन वही बुक है मोस्ट लाइकली 20, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 5वीं चीज आपकी आती है राइटिंग स्किल। ठीक है, सबसे लास्ट में राइटिंग स्किल करेंगे। अब देखो राइटिंग स्किल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है आपका इजी वाला पार्ट, ठीक है, और एक है आपका अगेन वही डिफिकल्ट वाला पार्ट। ठीक है, इजी वाला पार्ट जो है वो प्रिपेयर करने में भी इजी है, लिखने में भी इजी है। कंपैरेटिवली इजी वाले पार्ट में मार्क्स कम डिडक्ट होते हैं, और डिफिकल्ट वाला पार्ट लिखने में भी ज़्यादा है, प्रिपेयर करने में भी थोड़ी मगजमारी होती है, और मार्क्स इसमें ज़्यादा कटते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले इजी वाला प्रिपेयर करेंगे और हमारे मार्क्स जो है वो कंफर्म करेंगे। सबसे पहले अगर डिफिकल्ट के साथ शुरुआत करते हैं तो डिफिकल्ट में ही सारा आपका 7 दिन का जो समय है वो निकल जाएगा, और ईजी वाला जो पार्ट है आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए ईजी वाले पार्ट को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहला विल बी आपका लेटर राइटिंग। ठीक है, सबसे पहला विल बी आपका लेटर राइटिंग, और लेटर में आई वुड सजेस्ट गो फॉर फॉर्मल लेटर। ठीक है, लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर लिखोगे क्योंकि इसका एक फॉर्मेट होता है, और फॉर्मल लेटर कंपेरेटिवली कम लिखना होता है उसमें डेटा, इनफॉर्मल से अगर कंपेयर करते हो। इसके फॉर्मेट के हिसाब से आपको काफ़ी मार्क्स सही सही मिल सकते हैं। उसके बाद व्हाट आई वुड सजेस्ट, वर्बल टू नॉन वर्बल लिखो। ठीक है, इसका एक मेन रीजन बताता हूं, जिसमें आपको वर्बली लैंग्वेज मतलब वर्बली डेटा दिया जाता है, उसको नॉन वर्बल फॉर्मेट यानी कि इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको मेंशन करना होता है, पिक्टोरियल फॉर्म में जो है वो मेंशन करना होता है। अब जो वर्बली इंफॉर्मेशन दी है उसको नॉन वर्बली मेंशन करने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लेते हो तो आप सही सही अप्रोप्रिएट जो है वो मेंशन कर सकते हो। इसलिए इसमें जो मार्क्स है वो कम कटते हैं, और इसमें जो प्रैक्टिस करने के लिए कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसीलिए वर्बल टू नॉन वर्बल आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका व्यू और काउंटर व्यू। ठीक है, व्यू एंड काउंटर व्यू का भी एक फॉर्मेट है लिखने का, उसको समझ जाते हो तो इसको प्रिपेयर करना भी इजी है और लिखना भी इजी है। इसके बारे में आगे एक डिटेल वीडियो में बताता हूँ। ये 3 चीज सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। इनको कंफर्म करने के बाद देन वी विल गो टूवर्ड्स सबसे पहला एक्सपांशन ऑफ थीम। ठीक है, एक्सपांशन ऑफ थीम है आपका, और इसमें ऑप्शन आपको है न्यूज रिपोर्ट। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इन दोनों में से यही पर्टिकुलर चीज प्रिपेयर करो या फिर यही पर्टिकुलर चीज प्रिपेयर करो। एक्सपांशन ऑफ थीम एंड न्यूज रिपोर्ट दोनों को एक बार पढ़ो, समझो। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा लिखना आपको सही रहेगा, एक कम अमाउंट ऑफ टाइम में कौन सी चीज को आप सही से लिख पाओगे गिवन अमाउंट ऑफ वर्ड लिमिट में, तो उस चीज को आपको सिलेक्ट करना है। और वैसे ही आपको आएगा डेवलपिंग अ स्टोरी, और उसको ऑप्शन है नरेटिंग एन एक्सपीरियंस। एक स्टोरी को डेवलप करना है गिवन डेटा के हिसाब से, या फिर एक एक्सपीरियंस को नरेट करना है। अगर आप एक्सपीरियंस को नरेट करने में बढ़िया हो, आपको लगता है आप लिख सकते हो सही ग्रामर और वोकैबुलरी के साथ, तो इसकी प्रैक्टिस करो नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस की। और न्यूज रिपोर्ट और एक्सपेंशन ऑफ थीम में अगर आपको लग रहा है एक आइडिया आपको दिया है, एक थीम अगर आपको दिया है, उसको एक्सपांड करना आपको इजी लगता है तो एक्सपेंशन ऑफ थीम की तरफ जाइए, या फिर न्यूज रिपोर्ट आपको ड्राफ्ट करना आता है तो न्यूज रिपोर्ट की तरफ जाइए। विच एवर टॉपिक यू वांट यू कैन चूज दैट, बट इसमें जो है वो काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। ओवरऑल राइटिंग स्किल जो है इसको प्रैक्टिस करने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का हो ही जाना चाहिए। जब ये होगा तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका राइटिंग स्किल जो है वो परफेक्ट होते जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहने वाला है।